बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी। ये आपने इस्तेमाल कर ली तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी बीमारियों से बिल्कुल महफूज रहेंगे और साथ ही साथ अब आप बिल्कुल महंगे जो है दवाइयाँ ख़रीदने से, महंगे इलाज करने से महफूज रहेंगे। आपने ये आसान सी, बहुत ही सस्ती सी रेमेडी इस्तेमाल कर लेनी है। बेतहाशा बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। पूरी आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसके सारे के सारे फ़ायदे जो हैं वो जान सकें। कड़ी पत्ता के हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी। तो मैं एक सिंपल रेमेडी भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, अगर आप चाहें तो ये वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कड़ी पत्ता लेने हैं, अच्छे से वॉश करना है, 2 से 3 अदद। अच्छे से आपने इसको च्यू करना है। उसके बाद आपने ले लेना है नीम गर्म पानी और उसको पी लेना है। ठीक है, ये सिंपल सी एक रेमेडी है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं और दूसरी वाली भी। ये आपने देखें कैसे लेना है कि आपने निहार मुँह इस रेमेडी को करना है। तो निहार मुँह मतलब सुबह उठने के फ़ौरन बाद, नाश्ता आप करेंगे 1 से 1.5 घंटे बाद। ठीक है, चाहे तो आप इसको रात में भी ले सकते हैं, इसी तरीके से फॉलो करते हुए। जैसे आपने रात का मील लिया, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपने वेट किया, फिर इस तरीके से 3 अदद कड़ी पत्ता आपने लिए, वॉश किए, च्यू किया, मतलब अच्छे से चबाया। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी ले लिया। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सी रेमेडी है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कड़ी पत्ता में। ये बेनिफिशियल है फॉर योर स्किन, हेयर एंड ओवरऑल जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे ज़्यादा हेल्थ के लिए आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सी रेमेडी है। इस तरीके से देखें, आप चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छे से वॉश किएगा, एक अदद छन्ने के नीचे रख दीजिएगा। सूख जाए तो आप इसको एयर टाइट जार के अंदर रख सकते हैं स्टोर करके भी। फ्रेश की बात अलग होती है, लेकिन आप चाहें तो स्टोर करके भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड वाली मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से आपने पानी लेना है और 6 से 7 अदद कड़ी पत्ता लेना है और अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है वॉश। इसमें काफ़ी ज़्यादा डर्ट लगी हुई होती है, मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना है वॉश। देखिए इस तरीके से। जिनको भी बीपी, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनको ब्लड प्रेशर मतलब जिनका हाई रहता है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको वेट लॉस करना है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट को आपके ये बहुत अच्छा सा मेंटेन रखेगा। ऐसा नहीं है कि जो चाहते हैं कि वो दुबले ना हो वो इसको ट्राई ना करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके वेट को ये बिल्कुल इंशाल्लाह मेंटेन रखेगा। सेकेंड रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पतीली में पानी, तकरीबन 300 ml मैंने पानी ले लिया है। इसको हमने अच्छा सा पकाना है। शामिल कर दिए कड़ी लीव्स और साथ ही साथ ऐड कर रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखती है अपने अंदर। तो जिनको स्टमक पेन रहता है, पेट दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सी है। अपनी डेली लाइफ में अदरक को आप शामिल कर लीजिए। आप अपने अंदर खुद ही अच्छा महसूस करेंगे, आप कमज़ोर फील नहीं करेंगे। आपका जो एक्स्ट्रा बैड फैट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपने अदरक अपनी लाइफ में शामिल कर लेनी है। आपको इंशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। नौजिया जिनको होता है उनके लिए भी अच्छा है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है ये अपने अंदर। जिन जर्म्स की वजह से बीमारियाँ हम तक पहुँचती हैं, ये हमें उनसे महफूज रखता है। साथ ही साथ हम शामिल कर देंगे इसके अंदर दालचीनी तकरीबन 1 इंच से मैंने ज़्यादा ले लिया टुकड़ा। तो मैं 1 कप कहवा यहाँ पे बना रही हूँ, तो देखिए मैंने इस साइज़ की दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, ये शामिल करेंगे। दालचीनी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको सर दर्द रहता है, जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है, वो उसका इस्तेमाल कीजिए। वेट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कड़ी पत्ता और दालचीनी जो है वो हमें हेयर फॉल से रोकती है, हमारे हेयर को बनाती है स्ट्रॉन्ग। जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जिनको हेयर फॉल का इशू है, सर्दियाँ आ रही हैं तो रहता ही है, तो आपने ये कहवा बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपके इंशाल्लाह हेयर प्रॉब्लम भी आपकी जो है इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से आपने इसको पकने देना है, 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से पकने देना है। ठीक है, अच्छा से इसमें बबल्स आने लगेंगे, आपने तब तक इसको पकने देना है आराम से। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छा सा पकने देना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। देखिए अच्छे से बबल्स आने लग गए। ये कहवा इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप पिएंगे ना तो अपने अंदर खुद ही अच्छे चेंजेस को महसूस करना शुरू कर देंगे। तो इसका इस्तेमाल आपने करना है, इंशाल्लाह आपको इसके फ़ायदे खुद ही महसूस होने लगेंगे। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी आपको अच्छे से महफूज रखेगा। देखें अच्छे से हमने बबल्स आने लगे थे तो थोड़ा सा हमने फ्लेम को हाई किया ताकि ये अच्छी तरीके से पके, पूरे के पूरे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनके फ़ायदे हमारे कहवे के अंदर आ जाएँ। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करूँगी मैं ग्रीन टी। ग्रीन टी मैंने ले लिया तकरीबन ½ टी स्पून। 1 कप मैं कहवा बना रही हूँ तो ½ टी स्पून
मैं शामिल कर रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी का फ्लेवर इस कैवे को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। जिनको हो सकता है इरिटेशन, कुछ लोगों को कड़ी पत्ते की खुशबू पसंद ना आए, उनको कैवा पीते हुए अच्छा फील ना हो, तो आपने शामिल करना है ग्रीन टी। तो जिन लोगों को पसंद नहीं भी आएगा ना, तो वो भी खुशी खुशी इसको पी लिया करेंगे, क्योंकि ग्रीन टी इसको एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगी और आराम से इसको आप पी पाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ग्रीन टी को शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से पकने देना है। ग्रीन टी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये भी आपको वेट लॉस में हेल्प करती है, और जिनको भी बीपी कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ये ग्रीन टी उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छे से ग्रीन टी डालने के बाद आपने 2 मिनट तक इसको और पकाना है। उसके बाद हमें इसको सर्व करना है। शामिल करेंगे ऊपर से लेमन जूस, और ये हो गया तैयार मज़ेदार सा कैवा। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर वगैरह ऐड नहीं की है। आप चाहें तो इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल डन है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा लगने वाला है, कोई मसला नहीं, आपको इसको बिल्कुल भी पीने के बाद इरिटेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको एंजॉय कीजिए, इस कैवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेमेडी को आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सी एक रेमेडी है, और शेयर मैंने की है ताकि आपको इसके फ़ायदे पूरी तरीके से आप जो हैं ले सकें। तो ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।